नमस्कार दोस्तों इस डिजिटल युग में आप देखें तो इंटरनेट ने लोगों के जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखें तो साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं। आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ, रेलवे, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटल पेमेंट जैसी अनेक सुविधाएं आप देखें तो इंटरनेट पर आधारित हो गई हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में साइबर सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। आज के सेशन को आप जीएस पेपर 3 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 के सिक्योरिटी सेक्शन में साइबर सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज साइबर अपराधी शहरों के साथ साथ आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं, किसान, मजदूर एंड सीनियर सिटीजन को निशाना बना रहे हैं। आज साइबर अपराधी जॉब ऑफर के माध्यम से फ्रॉड, केवाईसी अपडेट, लॉटरी स्कैम्स, बोगस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड प्रोमिसेस के माध्यम से लोगों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से थ्रेट पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, साइबर अपराधी अपने को पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर अधिकारी बताकर संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी नंबर और बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच बना ले रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग और किसी के बैंक अकाउंट का मिसयूज करके इलीगल ट्रांजैक्शन करना जैसी घटनाएं विकास और सुरक्षा के बीच उचित संतुलन स्थापित करने पर जोर दे रही हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में आप देखें तो साइबर क्राइम केसेस बढ़े हैं। 2022 में आप देखें तो 10,117 केसेस रिकॉर्ड किए गए। वहीं 2023 में यह बढ़कर 10,794 केसेस हो गया और फर्दर आप देखें तो 2024 में 11,073 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ठीक है। बढ़ती घटनाओं के पीछे आप देखें तो लोगों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल लिटरेसी की कमी और जागरूकता का अभाव जैसे मुद्दे प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो पीएसवाई, नारी, आरटी साइबर एकेडमी और यूपी पुलिस ने लखनऊ के एक ब्लॉक, बक्सी का तालाब के एक गांव कठवारा में 2 दिवसीय साइबर पंचायत का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों को साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूक किया जाएगा और गांव को एक साइबर सुरक्षा मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी ये कैंपेन आप देखें तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस गांव से शुरू किया गया है और गांव को साइबर क्राइम फ्री विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, यदि ये मॉडल सफल रहा तो पूरे देश के लिए ये मॉडल विलेज हो सकता है और साइबर सुरक्षा संबंधी जो कंसर्न्स है उनमें कमी आ सकती है। आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।